ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੈਸੀ ਡਬਲ ਪੱਖੇ ਵਾਲਾ ਮਿਸਟਰ ਬੁਸ਼ੀ ਉਹ ਜਰਨਲ ਐਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਬ ਬਾਹਟ ਐਸੀ ਲਾਏ ਕੋਈ ऐसे बस की करिए मजबूरी है जिन्नी मैं तो क्योंकि इधर 4 रुपये 4.5 रुपये लीटर पेट्रोल है उधर 2 रुपये लीटर पेट्रोल से कितना डिफरेंट है। चला सारे जी ए सी लगाने से चेक करो आए शाबिया शैतान। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है दोस्तों वीरों ठीक ठाक हो सब खैर करिए राजीबाजी हो असीं आए सर अरबी के घर काम करन ते मैं छत से खड़ा छत से एसी सर्विस करने वास्ते मैं छत से होना है तो धुप्प बहुत ज़्यादा ठीक है तो हुण मैं तुहानूं एसी चेक कराना तो फुल साइज एसी लगे जिन्ने भी कमरे ना सारे कमरे फुल साइज एसी लगे छोटा जहा घर है माशाल्लाह एसी चेक करो तुसीं इत्थे कैसे एसी मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। डबल पक्खे वाला मिस्टर बुशी ओ जर्नल एसी इन्होंने सारे बंब बाहट एसी लाए कोई ऐसे हल्का एसी लाया ही नहीं। देखो कितने कमाल दे एसी ठीक है सारे एसी ओ जर्नल दे मिस्टर बुशी दे पूरे यूए जे सब तो बेस्ट एसी यही ने। आ सामने मेरे एक घर बनता पे देखो उन्होंने सब तो बेहतरीन सिस्टम की लगाया तो पहले देखो देखो इन्हें ब्लैक कलर नहीं किया होया जिन्हों पंजाबी के जिन्हों लोग आते हैं ना लुक मारी हुई सारे घर ठीक है लुक मारने का मकसद है कि घर के नमी नहीं आएगा सैलाब नहीं आएगा जिवें दीवारां दे रंग खराब हो जाता सैलाब आ जाता पाकिस्तान अक्सर घरों के सैलाब आता ना वो इस वजह तो आता क्योंकि लुक नहीं मारते पूरे घर से कोई ऐसी जगह नहीं जितने उन्होंने लुक नहीं मारी ठीक है ना होंदियां सेफ्टियां ठीक है ना हुकूमत इस गलों सब नालों बेस्ट ये कि घर के कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हुण मैं इत्थे एक पठान से उन्हें ऐसी सर्विस करना आया वो पीछे स्क्रैप वाला उन्होंने एरिया स्क्रैप वगैरह इकट्ठी कर देना पानी लैके आया मेरे वास्ते एसी वास्ते तो उन्हें एसी में पानी मारना। तुझे थकान नहीं लग रही क्या? एसी सर्विस करना आया था पठाना का तो मैं मजीद पठाना का एसी थलों सर्विस करवा लिया थले मेरा भरा करता पे सर्विस तो मैं उधरली साइड से आया ठीक है बहुत डेंजरस जगह से खड़ा ठीक है अदर अरबी का सारा नखल है सारियाँ खजूर वगैरह लगी हुई ने ठीक है तो आ पठाना का एसी जिन्होंने मैं सैट करना आया था गैस वगैरह मैं पा दी है ठीक है हाँ पानी दिता पानी इनू मतलब सर्विस कराँगा इनू सर्विस करके अंदर जाकर चेक कराँगा की सूरत हाल है तो कहते गैस भी घट सी तो हम गैस इन पाई है ठीक है ना पठाना वैसे भी बड़ी ज़्यादा गर्मी लगती है ठीक है इस गलों उन्होंने इस चीज़ का वसा खाई नहीं था तो बाकी काम कर दिता ये वन इस धुप्प बड़ी आती नाले पठाना का अरे कहना क्या चाहते हो स्क्रैप का काम है ठीक है तो स्क्रैप का काम करते हैं अगले सारी दिहाड़ी इतने सामने बिल्कुल मेरी बैक साइड जो गैरेज है स्क्रैप का इन्हों ठीक है गोदाम है स्क्रैप का इन्हों यह सारा जो एरिया ना गरीबों वाला एरिया जिन्हें भी इतने रहते हैं सब खारजी रहते हैं गैर मुल्की रहते हैं कोई इंडिया का कोई बांग्लादेश का पाकिस्तान का जो मुल्कों के बंदे ने उत्थे रहते हैं ठीक है तो आ तुम एरिया चेक करो कैसा एरिया ठीक है गरीबों का देखो छत्तां का की हाल है बस पीस पाई हुई है ठीक है तो मैं जानता हूँ आपको कितनी दिक्कतें आई लैंटर पाया ये पाया तो इनू कहते हैं पीस जिमें उस डेकोर की जिमें मोटी पतली लेयर होती ना इस तरीके की लेयर है आ देखो जरा इस तरीके ऐसी चीज़ की छत पाई है ठीक है ना आ ही सिर्फ छत से बस और कुछ है नहीं है आही सिर्फ चीज़ जी छत से सारियाँ इतने छत्तां ने अरबी के घर के जिन्हें भी अरबी के घर उन्होंने सब से लैंटर ने ये पुराने घर से इतने हूँ यही छत्तां चलदियाँ पे ये बड़ियाँ कमज़ोर होंदियाँ कई तो बड़ियाँ कमज़ोर होंदियाँ कोई थोड़ा वजन चुक लेंदियाँ ने इस को डरते चढ़ी दा अल्लाह का नाम लैके बाकी मेरा माशाल्लाह काम कंप्लीट हो गया पठाना का तो मैं हूँ जाके तुम स्क्रैप वाला एरिया अंदर बहाना कैसी स्क्रैप वाला सिस्टम है काम दियाँ एसी दी कंप्रैसर वाशिंग मशीन दी मोटरां ये वो सानूं किस चीज़ की जरूरत होती है फिर असीं इत्थों आके लै जाइदा हुण एक कंप्रैसर पे एसी का फ्रिज का कंप्रैसर पे चावलों वास्ते वो भी पे शकलां वगैरह ही पईयां ने ठीक है कुछ ना कुछ हर चीज़ लभ जाती है चीज़ भी इत्थों जरूरत पवे ना तो उतों मिल जाती है असीं लै जाने होने ना मिली तो फिर नवीं लै आई दी स्क्रैप वालियां नाल है सब तो ज़्यादा फायदा होता है ठीक है इन्ना एरिया 1000 दिरहम का रेंट देंगे ने यानी कि पाकिस्तानी 80,000 रुपया रेंट देंगे ने पाकिस्तान का ठीक है तो वेखो माशाल्लाह ना स्क्रैप वगैरह जोड़ी पठाना का काम कंप्लीट करके तो हुण मैं इधर आया अरबी के घर एक वाशिंग मशीन चेक करनी सी माशाल्लाह उन्होंने पुराने वक्त एक गड्डी खड़ी तुहानूं चेक कराना तो देखो जरा आ वाली गड्डी है चेक करो कैसी हाल वेखो की कीता उत्थे बोतलां रखियां हुई पानी दियां हुण आ गए अरबी दे घर वाशिंग मशीन का काम क्लीयर करके तो हुण चले ओमान पेट्रोल पवाउण वास्ते क्योंकि दुबई दे विच पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा
ਤੇ ਓਮਾਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਓਮਾਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਸ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਸ਼ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਰਸ਼ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਮਜ਼ੀਦ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਤਾ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ 2 ਘੰਟੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਟੈਂਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਟਰੋਏ ਕੋਈ ਈਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀਆਂ 2 ਘੰਟੇ ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਈਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਭ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੇ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰੇ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣਾ ਦੇਖੋ 6-7 ਘੰਟੇ 8-8 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 4 ਰੁਪਏ 4.5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਉਧਰ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੈਂਕੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕਰਾ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਸਮੂਦ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਲੀਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 8-8 9-9 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 8-8 9-9 ਘੰਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਏਸੀ ਲੈਣ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਕੈਬ ਲੈ ਲਈ ਆਲੇ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਏਸੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹਵਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਛਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਏਸੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਡਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਰੀ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮਿਸਰੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਏਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ रूम कैसी पोजीशन तो फिर हम जिद्दी भी मैंने पूछा पर तेरा दादा कहना हाँ क्योंकि उन्होंने नस्ल जो है ना तो कहना साਡਾ दादा मिसर ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕੱਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਫਰੋਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ मैंने पूछा मैं फरोन तेरा दादा कहना घर विंडो एसी लाने से तो मैं ला के माशाल्लाह घर है जो एसी लगाने से चेक करो आए शाबिया शैतान ठीक है चेक करो कि ज़बरदस्त माशाल्लाह एडी ज़बरदस्त है शाबिया के मस्जिद बनी ठीक है शाबिया का नाम है शाबिया शैतान तो शाबिया कहते हैं कलोनी जिवें पास कलोनी कहते हैं शैतान तो कलोनी अरबी च कहते हैं शाबिया तो शाबिया का नाम है शाबिया शैतान बड़ा प्यारा इलाका है ओमान का इलाका ठीक है इस घर असी एसी का काम करना है तो अरबी का घर है काम करके हो गया चले घर खान भाई को रोटी लेना है तो रोटी लेके तो फिर इंशाल्लाह जाओगे घर मेरा भी लोग तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया।